सर जी, उनकी तारीफ में कुछ शब्द कहना चाहूंगी। कड़ी मेहनत के कुछ ही सालों में नया निशान बनाया है। आपने अपनी कला से न्यूमरोलॉजी में खूब नाम कमाया है। प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अश्विनी सर। थैंक यू सो मच सिल्वी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बड़ा अच्छा दिन है आज का कि हम सब लोग यहाँ पर ज्योतिष के विषयों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए। मैं अपने इस परिवार का, ज्योतिष परिवार का, इस मंच से तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आज आप लोगों को इंट्रोड्यूस भी करवाना चाहूंगा। हमारे बीच में जो डिग्निटरीज आज यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे बीच में आदरणीय धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। उनके साथ हमारे साथ हैं आदरणीय श्री अनिल वत्स जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये वो शख्सियत हैं जिन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, पर एक छोटी सी फॉर्मेलिटी मेरी तरफ से जरूर होनी चाहिए, बिकॉज मैं तो अभी शुरुआत कर रहा हूं। जब आप इन्हें सुनेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं। उनके साथ हैं आदरणीय श्री अक्षय जी, जो कि मोगा से हैं और बहुत ही अच्छे वक्ता हैं। तहे दिल से उनका स्वागत आज के इस कार्यक्रम में करते हैं। फिर हमारे साथ हैं स्वामी ध्यान रहस्य जी, इनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इनको हम अभी सुन चुके हैं। और श्री ललित पंत जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं। तहे दिल से इनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। थोड़ी देर में हमारे बीच में कुछ और चेहरे भी आने वाले हैं। मैं नाम यहां से अनाउंस कर दूंगा, बिकॉज उसके बाद शायद मुझे मंच ना मिले। तो आदरणीय डॉक्टर राजेश ओझा जी भी हमारे साथ यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे और साथ में उनके दो और विद्वान जन हैं, मुझे नाम प्रॉपर नहीं पता है, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मन से जब ज्ञान की बात करेंगे तो तीन देवियों की बात हम सबसे पहले करते हैं, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और मां दुर्गा। अब मैं तो नंबरों की बात करता हूं कि मुझे तो और कुछ आता ही नहीं, नंबरों की बात है सिर्फ। जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए ना, आज एक छोटी सी बात से, समय हम बहुत कम लेने वाले हैं, आज छोटी सी बात से सिर्फ एक चीज बताने वाला हूं जो अभी अभी रिसेंट एक्सपीरियंस हुआ है मेरा। आपकी जन्म तारीख के 3 नंबर आपको मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और मां दुर्गा का आगाज कराते हैं, उनकी अनुभूति का एहसास कराते हैं। और वो 3 नंबर कौन कौन से? मैं अगर सबसे पहले बात करूं मां दुर्गा का, तो जिन लोगों की जन्म तारीख में नंबर 1, 5 और 9 3 नंबर होते हैं, उनके सर पर मां दुर्गा का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। और आप प्रैक्टिकली भी अप्लाई करके देखिएगा, अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ अभी बैठे चेक कर लीजिएगा। जिन लोगों की जन्म तारीख के अंदर 1, 5, 9 तीनों ही नंबर होंगे, प्यारे मित्रों, उनकी एनर्जी लेवल को जरूर चेक करिएगा। उनका एनर्जी लेवल जो होगा बहुत जबरदस्त होगा, अग्रेशन होगा, जज्बा होगा, जुनून होगा, काम करने की इच्छा होगी और मां दुर्गा का आशीर्वाद उनके सर पर हमेशा रहेगा। और जिनकी जन्म तारीख के अंदर नंबर 3, 5 और 7 तीनों नंबर होते हैं, उनके ऊपर मां सरस्वती का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। कैसे? जो लोग अंक ज्योतिष जानते हैं उनको यह पता होगा कि अंक ज्योतिष के अंदर 3, 5 और 7 को आध्यात्मिकता के नंबर माना जाता है। अब आध्यात्मिकता को 3 कैटेगरी में बांट रहा हूं यहां पर। पहली कैटेगरी वो लोग
जो सिर्फ किताबी ज्ञान रखना पसंद करते हैं, जिन्हें पढ़ने का शौक है, जो वेद पढ़ते हैं, जो नॉलेज गेन करते हैं, जिन्हें सीखना अच्छा लगता है, वो लोग जिनकी जन्म तारीख के अंदर 3, 5, 7 है, लेकिन 3 जो है वो ज्यादा मात्रा में है, 3 की अधिकता है, वो इस कैटेगरी के लोग आते हैं आध्यात्मिक श्रेणी में। और वो लोग जिनके पास 3, 5, 7 है लेकिन 5 की अधिकता ज्यादा है, वो मेरे जैसे होते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, मंच पे शुरू हो जाते हैं, चाहे नॉलेज हो या ना हो, उन्होंने बोलना ही बोलना है। वो भी आध्यात्मिकता को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि वो बहुत अच्छे कथावाचक हो सकते हैं, वो अच्छे वक्ता हो सकते हैं, उनके कही हुई बात शायद किसी के काम में पड़ जाए और उसकी लाइफ चेंजिंग का प्रोसेस शुरू हो जाए, क्योंकि उनके ऊपर मां सरस्वती का आशीर्वाद है, क्योंकि उनके पास 3, 5, 7 है। उन्हें भीड़ चाहिए सुनने के लिए, अगर उनके पास भीड़ नहीं है तो वो डिमोटिवेट भी होते हैं। और तीसरी कैटेगरी आध्यात्मिकता में आती है जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3, 5, 7 तीनों नंबर हैं और 7 की अधिकता है। उन्हें ना तो किताबी ज्ञान चाहिए, उन्हें ना भीड़ चाहिए सुनाने के लिए, वो बंद कमरे में बैठकर अध्यात्म के लिए मेडिटेशन का सहारा लेते हुए परमपिता परमेश्वर से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि केतु की प्रबलता है और 3, 5, 7 तीनों नंबर आध्यात्मिकता को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पर आकर। तो अध्यात्म की बात आ जाए तो आप देख लीजिएगा कि इनके पास 3, 5, 7 तीनों के तीनों नंबर हैं, और आप किस श्रेणी में आते हैं वो आप चेक कर सकते हैं। क्या 3, 5, 7 के साथ 3 की अधिकता ज्यादा है, 5 की अधिकता ज्यादा है, या 7 की अधिकता ज्यादा है? और तीसरी अगर मैं बात करूं, मां लक्ष्मी। मां लक्ष्मी क्या है? आपकी जन्म तारीख में 4, 5 और 6 अगर हैं तो आप पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद है। कहते हैं जिनकी जन्म तारीख में 4, 5 और 6 तीनों नंबर होते हैं ना, उन पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज ना तो उनकी कभी शादीशुदा जिंदगी खराब होती है और ना ही कभी उनको धन की कमी होती है। दोनों ही चीजें मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से उनको मिलती हैं। और अंक ज्योतिष में इसको महालक्ष्मी योग और महाभाग्य योग भी कहा जाता है। इसी वजह से आप चेक करें अपनी डेट ऑफ बर्थ के अंदर क्या आपके पास 4, 5, 6 तीनों नंबर हैं। और सबसे बड़ी बात, जिसके ऊपर मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मां दुर्गा का आशीर्वाद हो, वो इस संसार का सबसे अमीर प्राणी होता है। और पॉइंट इज, कॉमन बात क्या है? एक नंबर ऐसा जो सबके लिए कॉमन है, दैट इज नंबर 5, नंबर 5 मिड ऑफ, आपकी बॉडी के अंदर हार्ट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है, आपके दिल की आवाज को अपनी जुबान से लोगों के बीच में लेके आता है। समय की कमी है आई थिंक सो। 3, 5, 7, 4, 5, 6 और 1, 5, 9 ये ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़े चेंजेस लेके आते हैं। अब बहुत सारे लोग शादी की बात करते हैं कि शादी के लिए मैच मेकिंग करनी है। डेफिनेटली मैं ये मानता हूं कि वैदिक से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, चाहे जितनी मर्जी विद्या आ जाए, शुरुआत हमेशा वैदिक से होता है। और मेरा सजेशन आपको यह भी है कि अगर आप अंक ज्योतिष सीखते हैं तो आपको वैदिक सीखना बहुत जरूरी है। कारण अक्सर बहुत सारे लोग यहां पर न्यूमरोलॉजी करते होंगे, बहुत सारे लोग, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है न्यूमरोलॉजी सीखने का, है ना। अक्सर हम लोग कुछ छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से न्यूमरोलॉजी गलत नहीं होती, हमारी गलतियों की वजह से कई बार हमें उनके रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। गलतियां कहां होती हैं? एज ए टीचर मैं 2015 से पढ़ा रहा हूं, 7 साल हो गए मुझे न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हुए को। एज ए टीचर मैं आपको ये बताऊंगा कि हम गलती कहां पर करते हैं। गलती सबसे बड़ी ये करते हैं कि हम लोग वैदिक ज्योतिष को ध्यान में रखकर न्यूमरोलॉजी को नहीं प्रेडिक्ट करते। हमारी जन्म कुंडली में बुध नीच का है और हम उसको 5 नंबर दे रहे हैं। बेटा नाम करो, 5 नंबर से शुरू करो, आपका नाम आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। कोई भी ग्रह अगर आपकी कुंडली में नीच का है या खराब है और आप अगर उसको यूज कर रहे हैं, उसकी चीजों को यूज कर रहे हैं, तो आई थिंक, मेरी अपनी ओपिनियन, बाकी तो डॉक्टर साहब यहां पर बैठे हैं वो ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, मेरी अपनी ओपिनियन है कि हम उस ग्रह को एक्टिव कर रहे हैं, उसको प्रबल कर रहे हैं। और नीच के ग्रह को या खराब ग्रहों को प्रबल करने का मतलब हम समझ सकते हैं।
हम तो नहीं देखते इस बात को कि कुंडली के अंदर ग्रह किस स्थिति में पड़ा, हमने तो उठा के नंबर दे दिया उसको और वो नंबर यूज हो गया। इसलिए जब नंबरों की बात की जाए, जब अंकों की बात की जाए, तो इन चीजों को देखना हमारे लिए बहुत 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 जरूरी हो जाता है। अब मजबूरी कई बार क्या होता है कि न्यूमरोलॉजी में कॉम्बिनेशंस बताए जाते हैं कि जी ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मान लीजिए किसी को बोल दिया जी 1-8 का कॉम्बिनेशन हो, तुम्हारी तो लाइफ बड़ी खराब है, तुम्हें तो 5 नंबर यूज करना चाहिए, नंबर 5 को यूज करो, तुम्हारे अंदर बहुत। हमने तो उसकी पोजीशन ही नहीं देखी बेट की। अब ये पोजीशन ही आ जाती है कि यार 5 देना तो कौन से नंबर से दिया जाए, क्या 5 दे दूं, 14 से दूं, 23 से दूं, 32 से दूं, 41 से दूं या 50 से दूं, भूल जाते हैं। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अंक ज्योतिष में वैदिक ज्योतिष के साथ बहुत सारे कनेक्शंस बनते हैं। आप अगर अंक ज्योतिष सीखें तो एटलीस्ट जिससे भी सीखें उसे ये जरूर कहें कि मुझे वैदिक ज्योतिष के साथ इसके कनेक्शन बनाना सिखाओ। अगर आप वो कनेक्शन नहीं बना पाते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, जो मेरे स्टूडेंट्स भी अक्सर गलती किया करते हैं वो गलती आपसे हो जाएगी, बिकॉज रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बाद में अंक ज्योतिष पर नाम हो जाएगी, मैंने नाम चेंज किया था जी, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने तो मोबाइल नंबर चेंज किया था जी, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत जरूरी है, जो हमारा बेस है, जो हमारी जड़ है, हम उसको नहीं भूल सकते। इसलिए इसके साथ साथ वैदिक कनेक्शंस का होना बहुत जरूरी है। और मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे यही है कि न्यूमरोलॉजी कीजिए, खुल के कीजिए, दिल से कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से सीखिए, लेकिन वैदिक को साथ लेके चलिएगा, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।